हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है भाग 3। पहला निवाला खाते ही अभिनव बुरी तरह से खांसने लगा था। पापा ने आज पहले ही खाना खा लिया था। उन्हें ज्योति ने खिचड़ी बनाकर खिलाई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दवाई लेकर लेट गए थे। ये खाना बनाया तुमने? उफ, कितनी मिर्च है दाल में, और सब्जी तो पूरी जला ही डाली है। माय गॉड, रोटी नहीं, ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है ये। और कच्ची चावल? ना बाबा ना, मुझसे इतना टिकाऊ और स्पेशल खाना खाने की आदत नहीं है। उसने हाथ खड़े कर दिए थे। खाना है तो खाओ, वरना जाओ बाहर खा लेना। अदिति बुरी तरह से चिढ़ गई थी। इतनी मेहनत से बनाए गए खाने की इस कदर बेइज्जती उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ज्योति ने अभिनव को रोक कर उसे बची हुई खिचड़ी परोस दी, जिसे अब वह मज़े से बैठकर खा रहा था। अदिति का गुस्सा और फूला हुआ मुंह देखकर ज्योति ने उसका मन रखने के लिए मुश्किल से वो खाना गले से नीचे उतारा। ज्योति जी, जरा इसे भी अपने जैसा परफेक्ट बना दो, नहीं तो ससुराल में जाकर अंकल और आपकी नाक कटा देगी। वह हंसते हुए उसे चिढ़ा रहा था और वह सचमुच बहुत ही चिढ़ गई थी। उन दोनों के जाने के बाद अदिति खाने बैठी और उसे पहली बाइट में ही एहसास हो गया था कि उसने क्या बनाया है। उसे खाया ही नहीं गया और वह वहीं मुंह बिसूरती बैठ गई। मैं तो परफेक्ट थी तुम्हारी नज़र में अभी, मगर आज तुम मुझसे इतने लापरवाह हो क्यों गए? क्यों अभी, क्यों? वह उसके चेहरे को देखते हुए उसे नज़रों से सवाल किए जा रही थी, ये जानते हुए भी कि वह गहरी नींद में सो चुका है। रात के वक्त इस अंधेरे में वह जाग रही थी और अपनी ज़िंदगी के उजाले के उन हसीन लम्हों को याद कर रही थी जब वह हंसती थी, मुस्कुराती थी। अभी को सोचकर उसकी रातें रोशन हो जाया करती थी। मुझे ज़रूरत है तेरी, ऐ मेरी ज़िंदगी, कभी तो मिल मुझसे, मेरे लिए मेरी खुशी। मैं तो हर पल तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे पास थी, ख्वाबों ख्यालों में ही सही। फिर तुम कब मुझसे दूर चले गए अभी, मुझसे दूर और अदिति के पास। मुझे तो एहसास ही नहीं हो पाया था, और जब इस बात का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। उस रोज़ जब मैं तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारे कमरे की तरफ गई, तब तो तुम मेरी वजह से पापा और दीदी को ताने दोगे। मैं परफेक्ट नहीं हूँ ना, और तुम्हें परफेक्ट लड़की चाहिए। अदिति अभिनव को तकिए से मार रही थी। अरे अरे यार, बस करो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था, वह बचते हुए बोल रहा था। झूठ मत बोलो अभी, पता है मुझे, बहुत गंदा खाना बना था। वह तकिया एक तरफ डालते हुए बोली। उसका चेहरा उतर गया था। तुम्हारी खातिर खाना मैं बना दिया करूँगा जान, तुम ऐसे उदास मत रहा करो। मेरी अदिति तो हंसती हुई ही अच्छी लगती है। उसने उसे आगोश में भर लिया था। अदिति भी मुस्कुराकर उसके गले लग गई और बाहर खड़ी ज्योति की आंखें आंसुओं से भर गई थी। उफ, ये क्या हो गया? इन 2 महीनों में कब अदिति और अभिनव इतने करीब हो गए कि वह जान ही न सकी, और वह पागल अपनी बहन की मोहब्बत को अपने दिल में बसाए उसके सपने सजोती रही। मगर इसमें अदिति और अभिनव को कि क्या दोष? वह खुद को समझाती हुई अपने कमरे में आ गई। क्यों अभी? मैं क्यों तुम्हें नज़र न आई? मैं अदिति से ज़्यादा खूबसूरत थी, उससे ज़्यादा ध्यान रखती थी तुम्हारा, और मुझसे ज़्यादा मोहब्बत। अरे मोहब्बत नहीं, इश्क, इश्क है अभी, तुम्हें कोई कर ही नहीं सकता था। फिर क्यों अभी, क्यों मुझे छोड़कर तुमने उसे क्यों चुना? वह मौजी से हाल में लौट आई और एक बार फिर खामोशी से उससे सवाल किए जा रही थी, जो अब दुनिया जहान से बेखबर गहरी नींद में सोया हुआ था। लेकिन वह तो तुम्हें छोड़ गई थी अभी, फिर भी उसे तुम अपने दिल से न निकाल सके।
वह सोचते सोचते जाने कब नींद की वादी में उतर गई। गुड मॉर्निंग अभी, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है, फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। वह निखरी निखरी सी अंदर आते हुए बोली, अरे बाबा उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। कहकर उसकी खुली आंखों में झांका और किचन की तरफ जाने के लिए मुड़ गई। 2 घंटे बाद वह हॉल में अकेली बैठी टीवी के चैनल बदल रही थी, मगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अभी उसे आज तक नहीं अपना पाया था। उसे जीतने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी, मगर वह भी दिल के हाथों मजबूर थी। उससे दूर नहीं हो सकती थी और ना ही उसे खुद से दूर जाने दे सकती थी। उस रोज उसका दिल टूट गया था और वह अपने कमरे में आकर लेट गई थी। संडे का दिन था, सभी घर पर थे। थोड़ी देर में अदिति कमरे में आई। उसने देखा उसके चेहरे पर मोहब्बतों का नूर बिखरा हुआ था। आंखें चमक रही थी और होंठ मुस्कुराने पर मजबूर थे। दिल में एक कसक सी उठी थी कि ये सब उसकी खातिर क्यों ना हुआ, क्यों अभी की चाहतों पर उसका हक ना हुआ। अरे दीदी क्या हुआ, आप आज लेटी हो अभी तक? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उसे लेटा देख वह बेफिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ी। हाँ बस आज थकावट सी लग रही है, उठा नहीं जा रहा है, उसने ऐसे ही लेटे लेटे उदासी से जवाब दिया। आप भी ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। आज आपको बस आराम करना है, सब काम मैं कर लूँगी, उसने कहा। हाँ जैसे कल खाना बनाया था ना, आज नाश्ता भी वैसे ही बनाओगी? वह मुस्कुराकर बोली। अरे दीदी मैं कर लूँगी, कहकर वह किचन में आई तो वह भी उसके पीछे पीछे आ गई। अरे मगर तू करेगी कैसे? मैं करवाती हूँ साथ में। कहा ना तबीयत ठीक नहीं है आपकी, आराम करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या हुआ ज्योति जी को? अभिनव वहीं आ गया था। अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना दीदी की तबीयत डाउन है, फिर भी नाश्ता बनाने आ गई हैं। तुम ले जाकर इन्हें और कमरे में ढंग से बेड पर लिटा कर आना ताकि ये आराम कर लें, उसने पूरी धौस के साथ कहा। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप चलिए आराम कीजिए। मुझे पता है आप इसलिए आई हैं कि इस टपर को कुछ नहीं आता, लेकिन मैं हूँ ना, आज मैं बनाऊँगा नाश्ता। वह कहते हुए उसे कमरे में ले आया और बेड पर लिटाकर कवर कर दिया। वह तो उसके शहर में खोई हुई थी, कब आ गई पता ही नहीं चला। उसके जाने के बाद वह बस किचन से आने वाली आवाज़ें सुन रही थी और उन दोनों की चुहलबाजी, प्यार, शरारतें और अभिनव का अदिति को पकड़ना उसे अजीब से जज्बातों को मुबत्तिला कर रहा था। अभिनव छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अदिति की दबी दबी सी आवाज़ आई। बताओ फिर डालोगी मुझ पर पानी, परेशान करोगी मुझे? अभिनव की खूबसूरत आवाज़ आई थी और वह दबे पाँव वहाँ पहुँच गई। नहीं करूँगी, अब तो छोड़ो। अदिति के गाल शर्म से दहक उठे थे। अभिनव उसे अपनी बाहों में जकड़े हुए था, उसकी महकती सांसें अदिति को छू रही थी। मेरा मन नहीं हो रहा है तुम्हें छोड़ने का, ये खूबसूरत लम्हे फिर कब जाने कब नसीब हो, करीब आ जाओ ना, उसने मदहोश लहजे में कहा। उसकी नज़दीकी उसे संभल नहीं रही थी। प्लीज़ अभिनव, अभी नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई और अभिनव ने उसे छोड़ दिया। ज्योति की निगाहों में ये मंजर जम गया था। तो बताइए दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।